Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve section B for ICSE class 10 biology board paper for the year 2026. So starting with question number 3. Part 1 is which is the resting but metabolically active stage of the cell cycle, and your answer is interphase. क्योंकि इंटरफेज में कि हमें दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा बिकॉज नो विजिबल चेंज इज देयर, बट अदरवाइज मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है. Given below is a picture of an eagle. Eagles have binocular vision. What is the advantage of such a vision? The advantage is डेप्थ परसेप्शन अलाउ करता है. इट अलाउज डेप्थ परसेप्शन. मेन हमारा कीवर्ड आएगा डेप्थ, क्योंकि अगर हम दोनों आंखों से विजन लेते हैं यानी कि बाइनोकुलर विजन लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि कोई चीज असली में कितनी गहराई पे है. थर्ड इज मेंशन द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स इन ए ह्यूमन बॉडी सेल. तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स यू कैन राइट 22 पेयर्स, या फिर आप इसका डबल भी कर सकते हैं. एंड एलोसोम्स मीन सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं? इट इज वन पेयर और यू कैन राइट XX और XY फॉर मेल. तो 22 पेयर्स और ये लास्ट वाला 1 पेयर ऑन 22 पेयर्स, और यू कैन राइट 44 क्रोमोसोम्स ऑल्सो. Now fourth part, two well watered identical plants were placed in brightly lit rooms at different temperature, one at 15 and another at 38. The plant in the warmer room shows wilting by the end of the day. Wilt ho gaya, murjha gaya. Which plant phenomena resulted in the wilting of leaves? So this phenomena is transpiration. The phenomena name is transpiration. Next is mention the factor of phenomena that is being tested. किस हम कौन से फैक्टर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? दिस इज टेम्परेचर. दिस फैक्टर इज टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इसमें हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर वही है बिकॉज अगर हम इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मोर वाटर टू इवेपोरेट, मीन्स मोर ट्रांसपिरेशन. तो इसलिए जल्दी विल्ट हो गया. फिफ्थ इज ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल शोइंग प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस विद 4 क्रोमोसोम्स. तो एज वी हैव टू शो 4 क्रोमोसोम्स और वैसे भी प्रोफेज स्टेज के लिए बोला है तो यू कैन ड्रॉ अर्लियर एंड लेटर प्रोफेज ऑल्सो. मतलब आपने मैं रफ बता रही हूँ, जैसे हमने न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम्स यू हैव टू शो, हम 4 क्रॉस से ले लेंगे एंड देन नेक्स्ट फेज हमें इसकी दिखानी है. मतलब ये अर्ली हो गया, आपको लेट प्रोफेज दिखाने हैं जिसमें स्पिंडल फाइबर मेन है और आपका जो सेंट्रियोल ये 10 वाला स्ट्रक्चर हो गया. देन एस्टर्स आपको शो करना है ये देन एंड देन ये न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स आपको शो करने हैं. स्पिंडल फाइबर्स में इक्वेटर से जैसे आ रहे हैं एंड 2 4 मतलब दोनों में एक एक, तो एक आपका ऐसे 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 जैसे हो गया, फिर ये दूसरे में भी जाएगा अलग अलग पोजीशन पे यू कैन शो, क्योंकि बीच में नहीं होना है. सो 4 क्रोमोसोम्स के साथ प्रोफेज स्टेज में अर्ली और लेटर दोनों बना सकते हैं, वैसे लेटर के मार्क होंगे आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन? तो मॉडर्न मैन इज होमो सेपियंस, इसका साइंटिफिक नेम. हाउ आर द साइटॉन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन द फॉलोइंग? तो सेरिब्रम में साइटॉन्स मतलब आपका आ जाएगा ग्रे मैटर. तो साइटॉन्स में ग्रे मैटर, हम इसके बारे में ऐसे लिखेंगे कि साइटॉन्स जो हैं these are present in gray matter, और then axons का पूछा गया, axons are present in white matter. तो when we are talking about cerebrum, तो cerebrum के केस में साइटॉन्स होंगे आउटर पोर्शन में, आउटर कोर्टेक्स पोर्शन में साइटॉन्स और ग्रे मैटर हमारा रहता है. एंड देन ये वाला आ जाएगा आपका इनर मैटर में. And then when we are talking about spinal cord, तो this will remain in inner matter में उसमें जाएगा और ये वाला outer portion में जाएगा axons में. तो axon क्योंकि white matter के साथ related है और cytons grey matter के साथ. Third part, who proposed the theory of natural selection? This you all know, this is Charles Darwin. Name the organism which was used as an example to explain industrial melanism. This is peppered moth, and scientific name you can also give Byston betuliera.
Next is differentiate between plasmolysis and deplasmolysis. So plasmolysis is the shrinkage of cytoplasm in hypertonic solution, and deplasmolysis means return of the protoplasm to its original state when placed in a hypotonic solution. Second point you can also give, क्योंकि 2 marks का है तो you have to give two differences here. So water comes out and the cell become flaccid. Here water enters and cell become turgid. These are the two different reasons. Fifth is Akshay's father had a tumor in his prostate gland. His doctor advised him to get it removed surgically. One side effect of the surgery was incontinence of urine, यानी कि leakage of urine from the urinary bladder से urine का बाहर आना. Where is the prostate gland located? तो फॉर द प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेशन बुक के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड सराउंडिंग द बिगिनिंग ऑफ यूरेथ्रा. दोनों पॉइंट्स इफ यू गिव लोकेशन के लिए तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा. व्हाई डज द प्रोस्टेट ग्लैंड Why does the prostate gland produce an alkaline secretion? अगर हम इस डायग्राम को देख रहे तो आपको यही दिखाई दे रहा है. Alkaline secretion का पर्पस क्या है? To neutralize the acid in female's vagina for the survival and motility of sperms. Next is name the structure that regulates the flow of urine from the urinary bladder into the urethra. This is sphincter muscle, or exactly you can write urethral sphincter muscle. Now next coming to question number 5. In question number 5, RBCs do not have nuclei. Discuss its advantage. So mature RBCs do not have nuclei, and the advantage is to increase the space available for hemoglobin. Next is arrange the following food chain in proper sequence. तो सबसे पहले इसमें से ग्रीन से हम स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज एल्गी. फर्स्ट पॉइंट पे एल्गी आ जाएगा. Algae was eaten by or used by mosquito larva, you can say, then small fish, and then kingfisher is last. Then next is frog, snail, crow, green leaves. Again, green leaves is the first, and then snail. Snail is eaten by frog, and frog is eaten by crow. A 20-year-old pregnant lady goes to gynecologist for a checkup. Her doctor explains that there is normal growth of fetus in placenta is functioning well. So mention one function of placenta. So two functions are given in your book. You can write either of them. First is exchange of nutrients and oxygens, or you can say respiratory gases from mother's blood to fetus, and removal of waste, nitrogenous waste, etc. You can say product from fetus to mother. And next function is also given. It acts as an endocrine gland. Endocrine gland means it produces hormones, जिसकी presence से पता चलता है. Next is B part. What connects the placenta to the fetus? It is umbilical cord. Mention any two secondary sexual characteristics in a 15-year-old boy. Deepening of voice box, or you can say जो आपका Adam's apple है, it becomes आपको visible होना शुरू हो जाता है. Growth of facial or body hairs, ऐसे बहुत सारे आप दे सकते हैं, but two you have to give there. In fifth part, Tara's mother, grandmother, 70 years old and has a passion for embroidery. She faces difficulty in threading the needle as the eye of the needle appears blurred. The ophthalmologist diagnosed it as an eye-related disorder. Name the eye disorder she is suffering from. So hypermetropia होगा, क्योंकि हमें दूर का विजन है, मतलब इससे पास का विजन खत्म हो रहा है, दूर का विजन है, तो hypermetropia. बट क्योंकि एज रिलेटेड भी है, 70 years old जानबूझ के दिया गया, तो दिस कुड बी presbyopia. So hypermetropia and presbyopia, both answers could be correct. How can the above defect be corrected? By using convex lens. Where is the image formed in the above disorder? This is behind the retina. With this, I conclude this video. For the remaining question, I will soon make another video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel अगर अभी तक भी नहीं किया है. Thank you.